होम स्कूल कैसे करूं, बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है, पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि इस मसले का हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, जो उनके लिए नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे को जब हम घर पढ़ाने के लिए बिठाते हैं तो वो अक्सर हमें प्रॉब्लम दे रहा होता है और हम सोचते हैं कि इसको मैं कैसे पढ़ाऊँगी घर और मैं क्या करूँ अब। ठीक है, अब उसके लिए एक तो चीज़ ये है कि आपको सीरियस होना चाहिए आपको खुद सीरियस होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली हम सीरियस ही होते हैं एक्चुअली, और हमें बड़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है। हमें लगता है कि हाय हाय, मेरे बच्चे ने अगर ना पढ़ा तो बस फिर तो पता नहीं मेरा बच्चा कितना पीछे रह जाएगा, तरक्की नहीं करेगा, दिस एंड दैट, जो हमारे दिमाग में बातें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका बच्चा जो घर पे नहीं बैठ रहा और आपको तंग कर रहा है ना, तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो अपने आप को चेक करना है कि क्यों मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और क्यों मैं एकदम से मुझे गुस्सा आ जाता है और इवन मुझे अपने बच्चे को फेंटी भी लगानी पड़ती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको घर पे नहीं पढ़ा सकूँगी क्योंकि वो तो बैठता ही नहीं है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि छोटा बच्चा जो ना वो बैठता नहीं है क्योंकि वो बैठने के लिए बना नहीं है। उसको घूमना फिरना है, उसको चीज़ों को टच करना है, उसको हर चीज़ को खोल खोल के देखना है क्योंकि वो इंसान है और उसको इस दुनिया में आते के साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जानी चाहिए, मतलब उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन चली जानी चाहिए ताकि वो फिर अपनी अगली ज़िंदगी को कंटिन्यू करे, कैरी करे। ये बहुत ज़रूरी है और वो बिल्ट ऐसे हुआ है। ठीक है, उसको अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि उसने ये करना ही करना है। ठीक है, अब आप उसकी नेचर के ख़िलाफ़ जाके उसको बिठाना चाहते हैं, उसको मार कुट के बिठाना चाहते हैं, फिर यहाँ उसको स्कूल भेजना चाहते हैं कि चलो भी मगरों लत्थे रहो, मुझे तो आइडिया, मुझे तो सुकून मिल जाएगा ना कि मेरा बच्चा 10-12 घंटे स्कूल में गुजार के आया जी, बड़ा पढ़ के आया, मतलब यू नो, या तो ये फिर हम करेंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आप ये सोचें कि ये बच्चा है, इसने यही करना है, तो मुझे उसके लिए चेंज होना है। आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे अपनी सोच बदलनी है कि मेरा बच्चा अगर नहीं भी किताब पकड़ के बैठ रहा तो इट्स ओके, इट्स ओके, उसकी एज के हिसाब से ये ठीक है। उसको दौड़ना भागना है, आप उसको काम ही ऐसे कराएं जो दौड़ने भागने वाले हों। अब आजकल तो एक्टिविटीज़ की भरमार है। ठीक है, आप वो करा लें बच्चे को, सही हो गया। ऑलरेडी जो कासिम अली शाह वाली वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, कासिम अली शाह 22nd सेंचुरी स्कूल लिख के। उसमें भी यही बात हो रही थी कि 6 साल से पहले बच्चे के लिए स्कूल इज़ वेरी डैमेजिंग। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है जो उसका फेमिलियर नहीं होता, वहाँ पे वो उसको वो प्यार या वो क्लोजनेस नहीं मिल सकती जो उसको घर पे मिलती है, जितना सिक्योर वो घर पे फील करता है। और एक बच्चा नहीं पढ़ सकता इफ़ ही इज़ नॉट फीलिंग सिक्योर एट ऑल। और फिर स्कूल में आपके बच्चे के इमोशंस का कोई ख्याल इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता कुदरती तौर पे, क्योंकि स्कूल में उसकी माँ तो है नहीं ना, माँ तो आप है उसकी। तो ये चीज़ काफ़ी बच्चे को साइकोलॉजिकली डैमेज करती है, उसको आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उसको अपनी स्टडीज़ में प्रॉब्लम होगी। सबसे मेन चीज़ जो होती है कि पढ़ाई करने को दिल करे बच्चे का। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो किताब लेके बैठा रहे, उसको पढ़ना आ जाए, उसको लिखना आ जाए, उसको नीट लिखना आ जाए, नहीं, ये हमारी गोल नहीं होनी चाहिए। उसका पढ़ने का शौक़ किसी तरह से भी ख़त्म ना हो, ये हमारी गोल होनी चाहिए, हमारी मंजिल ये होनी चाहिए कि उसका पढ़ने का शौक़ ख़त्म ना हो, वो पढ़ाई को बर्डन ना समझे, वो पढ़ाई को कोई अजीब सी चीज़ ना समझे। और ये सब कुछ समझता है हमारे एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि हम इतने हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, टीचर्स इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं तो हमारे एटीट्यूड बच्चे को बागी कर देते हैं। फिर स्टडीज़ से वो समझता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, अजीब पढ़ाई। और फिर छोटा बच्चा जो कि अभी बहुत छोटा है, मतलब उसको कितना कुछ आता ही नहीं है, वो कितनी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता, उसकी सोच ही अभी इतनी नहीं बनी। उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये बैठे इतने ज़्यादा घंटे घर में या स्कूल में भी इवन, वो हमारी बेवकूफ़ी है। ठीक है, वो हमारी कम अक्ली है, वो हमारी कम फहमी है, वो हमारी कम इल्मी है। हमें अपना खुद हमें पता नहीं कि इतने बच्चे को क्या कराना चाहिए, बस मुँह उठा के जिधर सारे लगे जा रहे हैं ना उधर हम भी लगे जा रहे हैं।
सो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। अगर तो आपका बच्चा 6 साल से छोटा है तो उस पर रहम खाएं। ये जल्दी स्कूल बच्चे को भेजने का ट्रेंड इज़ नथिंग, ये सिर्फ स्कूलों ने अपना बिजनेस चमकाने के लिए शुरू किया है, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपके बच्चे को या आपको। सो जस्ट लीव दिस थिंग, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। उसको घर में रहना है। अब ये अब्दुल मोइद आपके सामने क्या कुछ कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ रहा है ना, इतनी पढ़ाई काफ़ी है बच्चे के लिए कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पकड़ के एक्सप्लोर कर सके। उसके एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें रखें, उसके बारे में उसको बताएं, बात ख़त्म। किताबें लेके बैठ जाओ, ये करो वो करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और वही जो फार्मूला मैं बताती होती हूँ सबको कि इतने छोटे बच्चे को आप बस कहानियाँ सुनाएं, स्टोरी सुनाएं, इंग्लिश में सुनाएं, उर्दू में सुनाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, उसी में फोनिक्स करा दें। घूमते फिरते चलते फिरते उसको कराई जाए काम, उतना काम ही काफ़ी है, ठीक है। खुद अपना पढ़ाई का विजन ब्रॉड करें आप लोग कि पढ़ाई क्या है। खाली किताबों में घुसे रहना पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। आप उसको एक्टिविटीज़ कराएं, पेस्टिंग कराएं, कलरिंग कराएं, मतलब इस तरह की चीज़ें वो इन्जॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एज ऐसी है, उसकी एज ऐसी है। भागने दौड़ने वाले काम करें उसके साथ, जंप करें उसके साथ। मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा ना अपना आइडिया ऑफ एजुकेशन। हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जो हम जिस सिस्टम में पढ़े हुए हैं, फिर आगे से हमारे माँ बाप उस सिस्टम में पढ़े हुए थे, अब वो उस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इसलिए आइंदा जब आपका बच्चा रोए, तंग करे कि मैंने नहीं पढ़ना, तो मत पढ़ाएं। इसका मतलब है आप उसको गलत पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाएं। जैसे ही आपका बच्चा कहे कि मैं नहीं पढ़ना, तो ठीक है, नहीं पढ़ना, ख़त्म। पढ़ाई ख़त्म नहीं होती, ठीक है। वो बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, ही इज़ लर्निंग, ही इज़ लर्निंग। आप अगर उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें, नहीं तो पीछे रहें। नहीं तो आप पीछे रहें, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके माइंड को, ब्रेन को एबिलिटी दी हुई है कि वो खुद से एक्सप्लोर करे। उसको पढ़ाने की कोशिश मत करें, ठीक है, मत करें उसको पढ़ाने की कोशिश। आप जस्ट बी ईजी उसके साथ, बस प्यार मोहब्बत से रहें, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। इतनी सी उम्र में उसको मत लेकर जाएं स्कूलों की तरफ, या घर भाई बैठ जा पढ़ाई शुरू होने लगी है, नहीं। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, कुदरती तौर पे वैसे होते हैं, तो वो तो बैठ के पढ़ लेंगे। अब अगर इसका भाई तो पढ़ लेता तो ये तो पढ़ता नहीं, तो आप भाई, अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट बनाया। सो यू शुड रिस्पेक्ट दिस थिंग ना, आप रिस्पेक्ट करें अपने बच्चे की इस चीज़ को। तो इसलिए अब माएँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे जो कहती हैं कि हाय ये तो पढ़ता नहीं, ये तो रोता रहता है, और ये तो ये करता है, और वो इसको लेके ना आपको जो डर खौफ होता है ना, हाय ये तो नालायक रह जाएगा, ये तो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अपना इल्म बढ़ाएं, अपनी रिसर्च करें, अपने आप को, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें कि इतने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए जिस तरीके से फिर आप लोग पढ़ा रहे हैं उस तरीके से। हाँ, रोज़ की एक एक्टिविटी प्लान कर लें, कुछ ऐसा कर लें बस, चलते फिरते, ठीक है। आई होप कि समझ आ रही होगी आपको बात, मतलब समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमारी परेशानी की मेन वजह ही यही है कि हमें लगता है कि हाय बस बच्चा तो मेरा गया, अब तो ये नालायक हो गया, अब तो इसको आएगा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। ये जो फोनिक्स बने हुए हैं और आवाज़ें कराओ, एक्शन कराओ, अब ये सारी चीज़ें किस लिए? छोटे बच्चे के लिए ना। हालांकि छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि स्कूलों को अपना बिजनेस चलाना है तो उन्होंने पढ़ाइयाँ शुरू करा दी, फोनिक्स बना दिए। हमारे दौर में थे फोनिक्स, फिर भी हम पढ़ ही गए ना, चलो अच्छा खैर, लेकिन इसीलिए उन्होंने फोनिक्स बना दिया जी। एक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट बहुत अननेसेसरी, बहुत अननेसेसरी है। 6 साल का बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है पढ़ने के लिहाज से, कि आप तब से थोड़े से सीरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपने गोल अपनी रखनी है कि बच्चा बागी ना हो, बस आपके साथ वो प्यार मोहब्बत से जहाँ तक पढ़ता है उसको पढ़ाएं, बस फोर्स नहीं करनी आपने कोई चीज़। फोर्स करने को दिल करे तो फ़ौरन से एज लिख के इंटरनेट पे सर्च करें कि इस एज का बच्चा क्या करता है और इस एज के बच्चे को क्या कराना चाहिए। चलें जी, खैर ये मेरे कुछ मशवरे और ज़ाती तजर्बे थे विच हैव वर्कड रियली वेल, और जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, रिलैक्स रहेंगे कम से कम। स्पेशली जो पेरेंट्स बहुत परेशान है कि मेरा बच्चा बैठता नहीं, पढ़ने बैठता नहीं, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें तो इंशाल्लाह यू विल बी ईजी, वरना कुछ मत करें, कुछ नहीं होता। अब्दुल मोइद भी तो है आपके सामने, खेलता रहता है सारा दिन, टिका के खेलता है, ठीक है। और उसकी प्रोग्रेस में मोहम्मद अरीफ भी खेलता था, और उसको तो खैर आप सुन चुके हैं ना, उसकी रीडिंग, और उसको आ गया सारा कुछ माशाल्लाह। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है।
चले जी। अब लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को? हाँ जी, ये ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर नहीं किया हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें अपने बच्चे की एज, क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आती है कि मैं उसको घर पे क्यों नहीं पढ़ा सकती। ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।